28 अप्रैल की सुबह असम और आसपास के राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 7:51 पर आई इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र असम का सोनितपुर रहा, लेकिन इस भूकंप का केंद्र भले ही असम में रहा हो, लेकिन इसके झटके नॉर्थ बंगाल और आसपास के कई अन्य इलाकों में भी महसूस किए गए। असम में आए भूकंप के झटके को बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी महसूस किया गया। कुछ जगहों पर नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि असम में इस महीने में आया ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले 5 अप्रैल को 5.4 तीव्रता वाला भूकंप आया था। वहीं इसी महीने में असम में 6 अप्रैल को 2.7 तीव्रता का हल्का भूकंप भी आया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। वैज्ञानिकों और भूकंप एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय धरती की टेक्टोनिक प्लेटें खिसक रही हैं, जिसके कारण इतने भूकंप आ रहे हैं। इस साल फरवरी महीने में भी आधा भारत भूकंप के झटकों से हिल गया था, लेकिन 12 फरवरी की रात आए भूकंप के बाद अभी तक शांति थी। लेकिन अचानक से इतने ज़्यादा तीव्रता के भूकंप ये बताते हैं कि धरती में गतिविधियां बढ़ गई हैं। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस मौसम में अक्सर धरती के अंदर गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कई बार दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में बनी गैस या प्रेशर जब रिलीज होती है, तब भी भूकंप आते हैं। अगर पिछले साल भूकंप के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में लोगों ने करीब 1000 बार भूकंप के छोटे बड़े झटके महसूस किए थे। पिछले साल यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक भारत में कुल मिलाकर 965 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये सभी 965 भूकंप के झटके 3 तीव्रता या उसके ऊपर के थे। इसमें तेज झटके भी शामिल हैं। भूकंप के ये आंकड़े नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को दिए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें हिमालयन टेक्टोनिक प्लेटों की तरफ खिसक रही हैं। इसके कारण गर्मियों में ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।